Hello everyone. Today I am going to explain you about the lesson number 9 Administration of the State. यहाँ पर हमारे कंट्री कैसे फंक्शनिंग करती है वो बताया गया है और कंट्री के अंदर जब अलग अलग स्टेट्स में कंट्री डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर कैसे फंक्शनिंग करना, कैसे सरकार चलाती है देश को, तो वो बताया गया है। हर एक में अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे कि लोकल लेवल के प्रॉब्लम्स है उसके लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट लेवल के इश्यूज़ होते हैं उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, और सेंट्रलाइज्ड इश्यूज़ सॉल्व करने रहते हैं और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करना रहता है तो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट इज़ फंक्शनिंग। तो ये 3 लेवल्स है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग गवर्नमेंट इज़ फंक्शनिंग। और हमारा देश जो है वो डेमोक्रेसी है, मीन्स बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर देखते हैं, जनरल पीपल। तो इसके लिए एक इंसिडेंस यहाँ पर दिया गया है। एक टीवी न्यूज़ के अंदर बताया गया है कि सूरत के अंदर कॉलेरा की वजह से बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं। दैट इज़ अ एपिडेमिक। कॉलेरा इज़ पानी से होने वाला एक एपिडेमिक है, तो जिससे बहुत ज़्यादा लोग 10 पीपल हैव टू बी डाइड। और यहाँ पर कोई भी एफिशिएंट पर्सन हैव टू टेक केयर अबाउट कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाई जाए। तो बाहर तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर एक इंसिडेंस जस्ट आई एम रीडिंग ओवर हियर। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर न्यूज़ ऑफ ऑन द टीवी 10 पीपल 10 लोग मारे गए हैं सूरत ड्यू टू कॉलेरा। और हाँ, कैन रियली पीपल डाई ड्यू टू एपिडेमिक। ये 2 फ्रेंड है वो बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है हाउ वुड आई नो, तो आपको कैसे पता चला। दे ओनली थिंक दैट आई केयर अबाउट इट, दैट आई एम नॉट अफेक्टेड बाय दिस। जो भी एपिडेमिक है उससे मैं अफेक्टेड नहीं हुआ। आपको कैसे पता चला कि ये पैंडेमिक के वजह से ही हो रहा है। तो आई कैन हियर अ प्रोसेशन आउटसाइड। प्रोसेशन का मतलब है जुलूस। मैंने बाहर जुलूस देखा है और उसकी वजह से मुझे पता चला कि यहाँ पर एपिडेमिक हो रहा है। फिर नेक्स्ट पिक्चर दिखाया गया, उसके अंदर है वी डिमांड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेक इमीडिएट मेजर्स। मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जल्द से जल्द कोई ना कोई स्टेप्स ले। ये जो है वो इस पिक्चर में बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन हैव टू टेक केयर अबाउट कॉलेरा, कि यहाँ पर क्लीनलीनेस के बारे में स्टेप्स लिए जाए जिससे एपिडेमिक स्प्रेड ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। और बिकॉज ऑफ अ कंप्लेंट अगेंस्ट पीपल कॉलेरा एपिडेमिक, तो ये जो है वो पीपल ने भी कंप्लेन करना शुरू किया था एपिडेमिक के बारे में। एंड लास्टली ये जो पिक्चर दिखाया गया था ये जो है इसके बारे में डिस्कशन किया गया है कि आई थिंक पीपल हु आर एड्रेसिंग द प्रोसेशन, ये जो जुलूस है, ये जुलूस को जो भी लीडरिंग कर रहा था वो कौन था? लीडर, प्रोसेशन लीडर। एंड यस, दूसरा जो फ्रेंड है वो बोल रहा है यस इट इज़ अ लीडर, आई हैव सीन ऑन द टीवी और दैम, टीवी पर हमने वो देखा है। ओके, देन नेक्स्ट है, दोनों ये डिस्कशन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि लीडर्स जो होते हैं वो एक इंटरमीडियरी होते हैं कि बातें जो है एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो वैसे ही
जो लोकल लेवल का जो है वो ऑब्जर्वेशन करके फिर लीडर हैव टू ऑब्जर्व द सिचुएशन एंड पास आउट टू द लोकल हेल्थ ऑफिसर। तो ये लोकल हेल्थ ऑफिसर को पास आउट करते हैं। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अदर ऑफिसर्स उनको पहुंचाते हैं। बट यू हैव सीन द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए को देखा है, ऐसा पूछ रहा है। जनरली हमारे यहाँ पर एमएलए दैट इज होस्टिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और वो जो जनता है, आम जनता के इश्यूज लेकर आते हैं और वो इन फ्रंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रखते हैं। तो द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर आर नोन एज द एमएलए और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, तो बहुत ज़्यादा एरिया बड़ा होता है तो उसके अकॉर्डिंग टू इलेक्शंस होता है, और इलेक्शंस के थ्रू एमएलए सिलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। देन आफ्टरवर्ड्स उसके साथ प्रॉब्लम्स, एडमिनिस्ट्रेशन, वो पार्ट किया जाता है एमएलए के साथ। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड फ्रॉम देयर constituency, they become the MLA and form the government, और उसके बाद वो गवर्नमेंट बनाते हैं। Thus we can conclude that MLAs are the representative of the people। हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, आम जनता के रिप्रेजेंटेटिव है। मीन्स हमें जो बात बतानी होती है वो हम गवर्नमेंट को एमएलए के थ्रू बताते हैं, और एमएलए जो गवर्नमेंट की बातें जो है वो हमें एमएलए के थ्रू पास आउट करते हैं। सो दैट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव। ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, और हमारे यहाँ पर एमएलए कौन है? जयद्रथ जी है इन हालोल। ओके, सो सेम वे ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एंड ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मीन्स अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल, और छोटे छोटे हिस्सों में जो भी बट गए हैं एरिया, तो उनमें एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। द नंबर ऑफ सीट्स इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली डिफर फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट्स एंड इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। मीन्स जितना ज़्यादा पॉपुलेशन वैसे उतने रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा होते हैं, और ये इलेक्शंस होता है, और इलेक्टेड हैव टू हेल्ड फॉर 5 years, 5 साल तक उसका कार्यकाल होता है। मीन्स कैंडिडेट हैव टू बी फिल द फॉर्म फॉर द इलेक्शन, और अगर इलेक्ट होके आ जाता है तो वो 5 year तक रहता है अपना काम करने के लिए। एंड कैंडिडेट कैन आइदर रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पार्टी, जैसे कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तो वो इस पर्टिकुलर पार्टी से हो, और स्टैंड फॉर इलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। मीन्स कोई भी पक्षपात के बिना इंडिपेंडेंटली कैन बी ऑल्सो स्टैंड। Thus MLA can belongs to different parties. Okay, generally the MLAs are belongs to any party. Legislative Assembly of Gujarat has 82 seats, 182 seats. हमारे Statue of Unity's height is also 182 meter, and it is situated in the गांधीनगर। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली गांधीनगर में इट इज़ विच इज़ अ कैपिटल। गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात। द लेजिस्लेटिव असेंबली मीट्स इन द विट्ठल भाई पटेल विधानसभा गृह। ओके, तो लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पर मिलती है? विट्ठल भाई सभागृह, जो यहाँ पर दिखाया गया है आपको पिक्चर में।
यू कैन ऑब्जर्व दिस पिक्चर लेजिस्लेटिव असेंबली, और यहाँ पर आपको विट्ठल भाई पटेल भवन गुजरात विधानसभा ऐसा लिखा गया है। ओके, सो यू कैन हैव विजिट ओवर देयर, नहीं किया है तो वंस यू हैव टू विजिट। नेक्स्ट है लेट अस लर्न हाउ अ मिनिस्टर और अ चीफ मिनिस्टर इज सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग द MLAs। अब ये जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव है दैट आर द MLAs, और ये MLA जो है वो मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं। द पार्टी विच हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ MLAs, जो पार्टी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ MLAs होते हैं, जैसे कि बीजेपी के अंदर ज़्यादा MLA है एज कम्पेयर टू द कांग्रेस, एंड द मेजॉरिटी विथ द सपोर्ट ऑफ अदर पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स फॉर्म द गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट बनाते हैं। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा MLA कोई पर्टिकुलर पार्टी में से होते हैं, तो वो MLA जो है MLA ओनली हैव टू मेक द कैंडिडेट एज अ चीफ मिनिस्टर। ओके, चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करते हैं और उसको शपथ ग्रहण कौन करवाता है? चीफ मिनिस्टर को गवर्नर। ओके, गवर्नर हैव टू अपॉइंट, और उसका अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। चीफ मिनिस्टर को MLA सेलेक्ट करके लाते हैं। जितने सपोर्टर्स ज़्यादा होते हैं, MLA के सपोर्टर्स ज़्यादा होते हैं, उस पर्सन को एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है आफ्टर इलेक्शन द गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर हु विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स यहाँ पर जो भी चीफ मिनिस्टर तो सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि हमारे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो है वो विजय भाई रूपानी है, तो श्री विजय भाई रूपानी को सपोर्ट करने वाले बहुत ज़्यादा MLAs होंगे, और ये MLA जो है वो अपॉइंट करने का अधिकार चीफ मिनिस्टर को होता है कि उनमें से एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के अंदर कैसे उनको लाया जाए। ओके, तो अलग अलग डिपार्टमेंट हैव टू बी अलॉट टू दैट रिप्रेजेंटेटिव। जो MLAs ने सिलेक्ट करके लाए हैं मिनिस्टर को, तो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनको अपना अपना कार्यभार संभालने दिया जाता है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड द फंक्शन ऑफ वेरियस ministers. Each minister is ministry is a house in a different office premises. ओके, तो जैसे कि हर एक पर्सन जो है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड मिनिस्टर है, तो उसको एक हाउस दिया जाता है, मिनिस्ट्री हाउस। मीन्स उसको वही संभालना होता है। इंडस्ट्रीज रिलेटेड जो है वो एक पर्सन को दिया जाता है, रोड एंड कंस्ट्रक्शंस को एक पार्ट को दिया जाता है, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन को एक और मिनिस्टर अपॉइंट करते। तो हर एक एरिया हैव टू बी अलॉटेड एनी मिनिस्टर, और ईच मिनिस्ट्री इज अ हाउस इन डिफरेंट ऑफिस प्रीमाइसेस। तो हमारा जो विधानसभा गृह है उसके अंदर हर एक अलग अलग मिनिस्ट्री है, और हर एक मिनिस्ट्री की अलग अलग ऑफिसेस हैं विधानसभा गृह के अंदर। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द प्लेस वेयर ऑल द MLAs बिलोंगिंग टू बोथ द रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिट पार्टी असेंबली फॉर डिस्कशन। ओके, तो जब डिस्कशन होता है विधानसभा गृह के अंदर, तब रूलिंग पार्टी मीन्स जो अभी रिसेंटली रूल कर रही है वो पार्टी, और अदर ऑपोजिशन पार्टी मीन्स जो सामने वाली पार्टी है, वो सब वहाँ पर डिस्कशन के लिए गैदर होता है। मैनी MLAs हैव द ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी
एज अ MLA एंड एज अ मिनिस्टर। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो MLA है उनको रोड एंड कंस्ट्रक्शंस का काम सौंपा गया था, वैसे ही हर एक मिनिस्टर को, मिनिस्टर MLA को मिनिस्ट्री का काम भी सौंपा जाता है और उसके साथ साथ MLA का काम। सो दे आर हैविंग द ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, द अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज executive, which comprises of the governor. Executive. And the chief minister and the council of the ministers. So ये जो है वो भी important part है. Chief minister and the council of the minister, the administrative officer who work under the guidance and control of the ministers are also the part of the executive body. Okay, तो ये जो guidance and control करते हैं वो भी executive body के अंदर आते हैं. that are under the chief minister. governor जो है वो संभालते हैं ये सबको. the council of the ministers are called the government executives. दूसरा नाम क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स. while the administrative officer are known as the administrative executive. okay, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कहते हैं गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव. नाउ नेक्स्ट है हमारा गवर्नर, जो शपथ दिलवाते हैं. वो गवर्नर के थ्रू चीफ मिनिस्टर को शपथ दिलवाते हैं. और चीफ मिनिस्टर कैसे सिलेक्ट होके आते हैं? हर एक एरिया, जैसे कि गुजरात है, गुजरात के एरिया को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट में इलेक्शंस हुए. आम जनता ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया और वो रिप्रेजेंटेटिव हो गया MLA. और MLA जो है वो विधानसभा में इकट्ठा होते हैं, विधानसभा में इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के थ्रू एक मेजॉरिटी पर्सन हैव टू बी सिलेक्टेड. वोटिंग होता है और वोटिंग के थ्रू एक पर्सन सिलेक्ट होता है और वो होता है चीफ मिनिस्टर. और चीफ मिनिस्टर को शपथ दिलवाते हैं गवर्नर. नाउ ईच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज़ गवर्नर. हर एक स्टेट में गवर्नर होते हैं. ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर 5 years. प्रेसिडेंट 5 साल तक का कार्यकाल के लिए चुनते हैं. द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट. गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट के. एंड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट carried out in his or her name. The governor ensures that the state government function according to the constitution. The function of the governments are over next page. पर यहाँ पर एक बात बता देते हैं कि गवर्नर जो है उसको कौन सेलेक्ट करता है. दैट डिसीजन इज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. और ये जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट हैव टू बी सेलेक्ट फॉर द 5 years. जो भी काउंसलिंग होता है, कंसल्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. सपोज कोई भी स्टेट के अंदर गवर्नर को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट जो होते हैं पूरे कंट्री का जो कारभार संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, तो वो कहलाते हैं प्रेसिडेंट. ओके, पूरे कंट्री का जो भी कारभार संभालते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं और स्टेट का कारभार संभालते हैं वो गवर्नर होते हैं. उनके नाम पर ही चलता है स्टेट. गवर्नर के नाम पर स्टेट चलता है और प्रेसिडेंट के नाम पर कंट्री चलता है. अब प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की सजेशन लेता है.
कि इस स्टेट को ये गवर्नर मिले तो कैसा रहेगा. सो लाइक दैट आफ्टर द सजेशन गवर्नर सेलेक्ट करके उसको अपॉइंट कर दिया जाता है. तो प्रेसिडेंट हैव टू गिव द ओथ ऑफ द स्टेट टू द गवर्नर. गवर्नर को वो शपथ दिलवाते हैं और अपॉइंट करते हैं और वो पूरा फंक्शनिंग करते हैं स्टेट का. वहाँ पर उनके फंक्शंस दिए गए हैं, डिफरेंट फंक्शंस. फर्स्ट है इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट. मीन्स मेजॉरिटी पार्टी जो होते हैं उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए आगे आने को कहते हैं. एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिक्योरिटीज. ओके, तो ये जो सत्यता और नैतिकता की शपथ दिलवाते हैं, सिक्योरिटीज़ के भी. एंड कॉल द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द सेशन एंड ऑल्सो अनाउंस इट्स एडजर्नमेंट. मीन्स जब लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन बुलाना होता है तब बुलाते हैं, गवर्नर बुलाते हैं. जनरली 3 सेशंस बुलाते हैं, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन एंड बजट सेशन. ओके, तो उसके अंदर बिल पास होते हैं, जनरल डिस्कशंस होते हैं, एमएलए जो है वो बुलाते हैं, मिनिस्टर्स बुलाते हैं और उनसे डिस्कशंस चलती है. Every bill passed by the state legislative has to receive the governor's assent. गवर्नर की परमिशन होनी ही चाहिए. दैन ओनली हर एक जो बिल है वो पास होता है गवर्नर की परमिशन से ही. आफ्टर डिस्कशन जो भी पास आउट होता है वो बिल साइन बाय द गवर्नमेंट. दैन ओनली दैट इज मेक एज अ लॉ. और मनी बिल्स रिक्वायर हिज प्रायर अप्रूवल. और पहले उनको गवर्नर के पास भेजा जाता है अप्रूवल के लिए. ओके, अप्रूवल होता है तब वो साइन करते हैं. अ बिल अंडरगोज 3 रीडिंग. 3 बार रीडिंग किया जाता है उस बिल को, क्योंकि मॉनिटरी aspects includes. Following this, it is sent to the governor before it's become a law. और कायदा बनने से पहले उसको गवर्नमेंट के पास पहुंचाने से पहले 3 बार पढ़ा जाता है, फिर गवर्नर के पास भेजा जाता है. और गवर्नमेंट अगर अप्रूवल करती है दैन ओनली हैव टू बी साइंड. अगर साइन नहीं होता है, इफ अ बिल इज नॉट साइंड बाय द गवर्नर एंड इट सेंड बैक, वापस आता है तो विधानसभा में विथ हिज सजेशन. उनमें सजेशंस भी होता है कि क्यों पास आउट नहीं किया गया बिल. देन द एमएलए हैव टू डिबेट ऑन हिज सजेशंस. तब वो डिबेट करते हैं, मीन्स वाटाघाट करते हैं, एक दूसरे से सुझाव मांगते करते हैं और बाद में वो सजेशंस के बाद डिस्कशंस करते हैं. द रिवाइज्ड बिल इज सेंट बैक टू द गवर्नर फॉर हिज सिग्नेचर. ओके, और फिर से दूसरा बिल बनाया जाता है और वो डिस्कशन के बाद वो अप्रूवल के लिए भेजा जाता है. इन एन इमरजेंसी द गवर्नर कैन इशू ऑर्डर कॉल्ड ऑर्डिनेंस. ओके, इमरजेंसी में गवर्नर जो है वो ऑर्डर पास करती है, ऑर्डिनेंसेस. अपॉइंट्स द जज ऑफ ऑल द कोर्ट ऑफ दैट वर्क अंडर द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के अंडर में जो भी जज होते हैं सारे जज को अपॉइंट करते हैं. इन्फॉर्म टू द प्रेसिडेंट अबाउट द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. और जो स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या काम करते हैं उसका सब इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को पास आउट करती है. ओके, तो पूरा जो गवर्नमेंट है वो गवर्नर ही चलाती है. स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शनिंग गवर्नर चलाते हैं. ओके, so this is about next session we have to continue. Till that, thank you.